सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। पता तो चल ही गया होगा, कल पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी संगठन ने, पाकिस्तान के आसिम मुनीर ने, ये पाकिस्तान का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बिना पाकिस्तान, मतलब अगर तुम्हारी सालो इंटरनल सिक्योरिटी सेफ नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो तुम अपनी अम्मा स्थिति से कराने के लिए सरकार बना के बैठे हो। भैया 32 से 35 लोग मारे गए। जब मैंने कल सुबह अपडेट दिया था पूरी जानकारी के साथ, तो उसमें सिर्फ तब तक ये अपडेट नहीं थी कि ये आतंकवादी हमला किया किसने है। हजरात, क्लियर हो गया। IS ने, दाइश ने जिम्मेदारी ले ली। ये जिम्मेदारी दाइश आतंकी संगठन ने ले ली, ठीक। और ये पाकिस्तान कहता है नहीं, हमारे यहाँ दाइश नहीं है, हमारे आतंकवादी संगठन नहीं है। पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा दहशतगर्द संगठन, आपको आतंकी संगठन पाकिस्तान में मिलेंगे। इससे सिर्फ शिया सुन्नी परेशान नहीं है पाकिस्तान का हर नागरिक खतरे में है। भीड़ हो, बाजार हो, मॉल हो, मार्केट हो, मस्जिद हो, रोजे हो, इमामबाड़े हो, खतरा ही खतरा। मस्जिद पर हमला और साले अपने आप को मुसलमान कहते हैं। पाकिस्तान ने हमले के बाद तुरंत भारत और अफगानिस्तान पर, अमेरिका पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि जो वहां के लोग हैं, यहाँ के हमारे, अरे गधे के मुंह, इनकी औकात देखो भाई। वो बंदा पाकिस्तान का ही निकला। IS का यानी दाइश का जो बंदा जिसने आत्मघाती हमला किया, लीजिए मैं उसका कार्ड दिखा देता हूं आपको। ये है वो आतंकवादी भाई, पाकिस्तान का आइडेंटिटी कार्ड है इसके पास, देख लो। यासिर नाम का था ये आतंकवादी। अफगानिस्तान का नहीं था, भारतीय नहीं था, IS का था। ये है असलियत पाकिस्तान की। और ये शहबाज हरामी कश्मीर पर ज्ञान दे रहा है। कश्मीर पर इसने बोला है, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, इसने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, कश्मीरियों के साथ मजबूती से खड़े हैं, यह इलाका पाक की लाइफलाइन है। मेरा मुंह है लाइफलाइन। आजा, इतना बेगैरत प्रधानमंत्री भाई टक्कर दे रहा है फुल एक आदमी को, ये शहबाज शरीफ। उससे भी गया गुजरा है सालों से। ये खुद कह रहा है हरामी कि विदेश जाता हूं तो भीख मांगने में शर्म आती है। भिखारी कहेंगे, इनका कुछ भी बचा नहीं है। अपने ये एयरपोर्ट, अपनी ये एयरलाइंस सब नीलाम कर रहे हैं। आप समझ रहे हो, इनसे मुल्क संभल नहीं रहा है। जब इनकी फटती है, कुछ होता है, तो कहते हैं ये तो भारत ने करवाया, ये तो अफगानिस्तान ने करवाया, तालिबान ने करवाया, ये तो अमेरिका ने करवाया। और आसिम मुनीर के रहते हुए अगर वहां पर लगातार शिया समुदाय का कत्ल हो रहा है ना, तो ये कातिल आसिम मुनीर है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट है। समझ रहे हो आप? और अपना मुल्क सालों से संभल नहीं रहा है। कश्मीर हमारा हिस्सा बनेगा जी, मेरा मूत बनेगा। मुंह देंगे ना हिंदुस्तान के हम कुछ लोग, तो सालों पूरी सरकार तुम्हारी बह जाएगी। अपना मुल्क संभल नहीं रहा तुमसे, आतंकवादी संगठन का सामना नहीं कर पा रहे तुम, इंटरनल सिक्योरिटी तुम्हारी घटिया है, बदतरीन है, और तुम कश्मीर लोगे। अबे हमारा तो प्रधानमंत्री यार डरपोक निकला, वरना तुम्हें तो वो तो 4 दिन में सीज फायर हो गया था, वरना तुम्हारे चूतड़ों में ऐसी ऐसी मिसाइल दागते हम। अगर ढंग का प्रधानमंत्री हमारे पास होता, यहां हम थोड़ा सा मार खा गए। यही साले क्लियर हो गया कि पाकिस्तान के उस आतंकी ने खुद हमला किया जो IS का था। इल्जाम क्या लगाया था, ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट देख लो। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने और गवर्नमेंट ने भारत पर इल्जाम लगाया। अबे इसका भारत से क्या कनेक्शन है? चप्पल उठा के इस आसिम मुनीर के मुंह पर ना गू लगाकर चप्पल में मुंह पे पेलना चाहिए साले के। अबे तुमसे नहीं संभला पाकिस्तान, छोड़ो, बॉर्डर खत्म करो, हमें दे दो पाकिस्तान पूरा, बहुत बढ़िया संभालेंगे, बहुत बढ़िया। उधर अमेरिका पाकिस्तान के बलोच के इलाके में $1.3 बिलियन इन्वेस्ट करेगा, कोयला और सोना ढूंढेगा। वहीं भारत ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, अग्नि 3 मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है।
जिससे हमारी मिसाइल पावर बढ़ गई है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी मलेशिया के दौरे पर जाने वाले हैं, जहां वो ट्रेड और डिफेंस एग्रीमेंट कर सकते हैं। उधर रशिया ने भारत को एक बार फिर से बड़ा ऑफर दिया है। अपना स्टील्थ S-70 ड्रोन भारत में ही बनाएगा। Su-57 फाइटर जेट और S-70 स्टील्थ ड्रोन, जिसको रडार पर पकड़ा नहीं जा सकता, ऐसा एडवांस ड्रोन भारत को ऑफर कर दिया है और भारत के अंदर वो मिलकर बनाएगा। लेकिन डरपोक डोनाल्ड ट्रंप के जो इशारे पर नाचने वाला है नचनिया, वो कैसे मान जाएगा? भाई ट्रंप ने कह दिया है कि रूस से दूर रहेगा फलाना, तो ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ भाई बहनों। उधर ग्रीस के डिफेंस मिनिस्टर भारत पहुंचे हैं। भारत ने ग्रीस को इसलिए मुंह लगाया है क्योंकि तुर्की हमारे लिए खतरा है और तुर्की हमारे लिए खतरा बनते हुए पाकिस्तान का साथ दे रहा है। ऐसे में हमने जो ग्रीस है, जो कट्टर दुश्मन है तुर्की का, उससे संबंध बनाना शुरू कर दिए हैं। बात ग्रीस की है तो ग्रीस से एक और खबर सुनिए। ग्रीस के एक बहुत सीनियर ऑफिशियल को गिरफ्तार किया है ग्रीस की गवर्नमेंट ने। खबर यह है कि वो ऑफिशियल एक ऊंचे पद पर रहकर ग्रीस की ही जासूसी कर रहा था चीन के इशारों पर। उधर अमेरिका ने चाइना पर इल्जाम लगाया है कि न्यूक्लियर ट्रीटी होने के बावजूद चाइना ने चुपके चुपके से छोटे छोटे परमाणु टेस्ट किए हैं। वहीं अमेरिका और ताइवान मिलकर बात कर रहे हैं कि दोनों साथ में मिलकर ड्रोन बनाएंगे। सिंगापुर में एयर शो है जिसके अंदर चाइना ने J-10C और अपने दूसरे फाइटर जेट भी रखे हैं और दावा किया है कि हमने J-10C से भारत का राफेल मार गिराया था। चाइना के जो इंजीनियर्स हैं, लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको भी कई बार हमला करके कत्ल किया गया है। आतंकी हमले वहां भी हुए हैं खूब दबाकर, जबकि चाइना पाकिस्तान को मजबूत करता आया है। ऐसे में चाइना अब इतना डर चुका है पाकिस्तान के आतंकवादी हमलों से कि अब वो डायरेक्ट अफगानिस्तान से बात कर रहा है और तालिबान गवर्नमेंट के साथ डील करने की कोशिश में है। ये अब तक का पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका लगने वाला है। उधर सऊदी अरब के अंदर डिफेंस शो होने वाला था, जिसमें कई सारे देश जाते और अपने हथियार, डिफेंस की ताकतें दिखाते, जिसमें UAE की बहुत सारी कंपनियां जाने वाली थी। UAE ने खुद अपनी कंपनियों को मना कर दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है सऊदी अरब में जाकर अपने हथियार और कमाल दिखाने की। इससे एक बार फिर से क्लियर हो गया है कि UAE की गवर्नमेंट इस वक्त पूरी तरह से सऊदी अरब से चिड़ी हुई है। वहीं अमेरिका ने अब जो ईरान के और नए टैंकरों पर पाबंदी लगाई है, उस पाबंदी के लपेटे में कई सारी भारत की कंपनियां भी आ गई हैं। लेकिन लिख के दे रहा हूं, नचनिया नाच लेगा इजराइल जाकर, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से बात नहीं करेगा कि भैया हमारी कंपनियों पर बैन क्यों लगा रहे हो। लेकिन ठुमका जरूर लगा लेगा ट्रंप के कहने पे। उधर अमेरिका ने टैरिफ ठोक दिया है, ऐलान कर दिया है, जो भी ईरान से ट्रेड करेगा उस पर 25% टैरिफ ठोका जाएगा। मेरे दोस्तों, पागल और बौखलाया हुआ गुलाबी सुअर, बच्चियों का करने वाला ये हराम का पिल्ला डोनाल्ड ट्रंप पगला गया है। बराक ओबामा और उनकी पत्नी को इसने बंदर कहा, उनको गालियां बकी और अपशब्द बोला और इल्जाम लगाया कि चुनाव में बराक हुसैन ओबामा ने धांधली की थी। अब उसके बाद जो पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अमेरिका के, उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इतिहास के लिए धब्बा है। फ्रांस के बाद ग्रीनलैंड में अब कनाडा ने भी अपना एक दफ्तर खोल दिया है। ये तब से हुआ है और भी कई देश वहां पर अपने दफ्तर खोल रहे हैं। ये जब से हो रहा है जब से अमेरिका की नियत ग्रीनलैंड पर बिगड़ी। इराक की एयरफोर्स ने इराक के ही अलग अलग इलाकों में ISIS दाइश आतंकवादी संगठन के खिलाफ बड़ी एयर स्ट्राइक्स की हैं। अमेरिका का आतंक समुद्र में भी बढ़ रहा है। कैरेबियन सी में एक बोट को फिर से अमेरिका ने उड़ा दिया, जिसमें 2 नागरिक मारे गए। इसी तरह के हमले करके अब तक वो 119 बेगुनाहों को समुद्र में कत्ल कर चुका है। मैक्सिको की महिला राष्ट्रपति ने अमेरिका को जवाब देते हुए कहा कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे मुल्क में कोई घुसपैठ करने की, कब्जा करने की कोशिश करे। हम कोई जोर जबरदस्ती से अपने नेचुरल रिसोर्सेज किसी भी देश को नहीं देंगे। पोलैंड के पार्लियामेंट स्पीकर ने डोनाल्ड ट्रंप को लताड़ लगाते हुए कहा
कि हम नोबेल पीस प्राइज के लिए डोनाल्ड ट्रंप को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे उसको नोबेल पीस प्राइज मिले। Prezydent Trump moim zdaniem destabilizuje sytuację w tych organizacjach, reprezentując politykę siły i przy użyciu siły prowadzi politykę transakcyjną. To łamanie polityki zasad, wartości, często łamanie prawa międzynarodowego. Polityka ceł, inna interpretacja historii, na przykład dotycząca udziału। हजरात आइए अब थोड़ा भारत की कुछ बड़ी बड़ी खबरें यहीं आपको बता देता हूं। दोस्तों, खुलासा एप्स्टीन फाइल से जो हुआ है वो हो रहा है और आगे भी होगा। लेकिन अगर आप मोदी के दोस्त के बारे में कुछ बोलेंगे और पत्रकारिता कर देंगे, कुछ बयान कर देंगे, कुछ खोल देंगे राज, तो आपको एफआईआर करके फंसा दिया जाएगा। वायर के रिपोर्ट में ये रिपोर्ट छपी है और ये वायर की भी रिपोर्ट नहीं है। दोस्तों, जो आरएसएफ है संगठन, फ्रीडम ऑफ प्रेस पर बयान दिया और कहा कि मुकदमों के जरिए पत्रकारों को चुप करा रहा है अडानी समूह। यानी अगर आप पत्रकार हैं और मोदी के दोस्त अडानी के खिलाफ लिखते हैं तो आपकी खैर नहीं, आपके ऊपर मुकदमा हो सकता है। जी हाँ, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अडानी 2017 से पत्रकारों और मीडिया संस्थानों पर महंगे और लंबे चलने वाले मुकदमे ठोक रहा है, जिससे पत्रकार डर जाएं और अडानी के काले चिट्ठों का भांडा फोड़ करना बंद कर दें। मोदी सरकार में अडानी न सिर्फ देश लूट रहा है बल्कि सच दिखाने वालों को अपने हिसाब से सजा भी दे रहा है। वहीं 24 फरवरी 2020 शायद आप भूल गए होंगे, लेकिन दिल्ली दंगा बोलूंगा तो आपको याद आ जाएगा। आपको ये याद है, ये विजुअल याद है जिसमें पुलिस वाले मुसलमानों को पीट पीट कर जमीन पर गिराकर हिंदुत्व आतंकी सोच वाले वर्दी के अंदर जो आतंकवादी थे दिल्ली पुलिस के, उन्होंने इनको पीट पीट कर मार दिया। एक लंबे समय के बाद, यानी जो फैजान था बेचारा वो मारा गया। अब एक लंबे समय के बाद ये कोर्ट के अंदर क्लियर हुआ कि 2 पुलिस वाले फैजान के कातिल थे। सोचिए, इन तमाम चीजों के बावजूद 2174 दिन बाद दिल्ली कोर्ट ने समन किया है 2 दिल्ली पुलिस वालों को। यानी 2174 दिन के बाद जेल अभी भी किसी को नहीं हुई है, सिर्फ पुलिस वालों को समन किया गया है। नचनिया के फैन, पापा नचनिया के फैन, मुजरा करने वाले के फैन, जो इजराइल में मुजरा करके आता है, उसके ढिंढोरे पीटे जाते हैं अंधभक्तों के द्वारा। कह रहे देखो जलवा है पापा का। तो जलवा ये है कि 2025 में यूएस से 3800 और सऊदी अरब से 12000 भारतीयों को डिपोर्ट किया है। अमेरिकी प्रशासन ने 2025 में भारत के 3800 लोगों को वापस भेजा है और 12000 से ज्यादा भारतीयों को डिपोर्ट किया है। यूएस और सऊदी अरब के अलावा मलेशिया, म्यांमार, संयुक्त अरब अमीरात और चीन ने भी भारतीयों को डिपोर्ट किया है। सबके पिछवाड़े पे लात मार मार के भारत भेजा गया है। जलवा बज रहा है डंका। वहीं जहरीला आदमी, इसको सांप अगर डसे तो सांप मर जाए। सांप इसको डस के रिचार्ज होते हैं भाई। नाम है इसका हेमंत बिस्वा। हजरात, जिस बंदे ने सीएम की कुर्सी पर होते हुए, कानून को तोड़ते हुए, संविधान और कसम को तोड़ते हुए इसने अपने गंदे मुंह से कहा कि मुसलमानों को इतना परेशान करो कि मुसलमान खुद भाग जाए। अब 43 नागरिकों के एक समूह ने गुवाहाटी हाईकोर्ट से सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा बार बार दिए गए कथित हेट स्पीच पर स्वयं संज्ञान लेने की अपील की है। वहीं पापा की इनकी औकात ये है, जितने मोदड़ी के हैं, ये इतने मोदड़ी के हैं कि भाई साहब ये तो मोदड़ी के ही हैं। औकात देखिए, इनका बाप खुद संसद में बताया है कि देश में 5 सालों में बंद हुए हैं 18,727 स्कूल।
एक साल में खोले गए 8,475 प्राइवेट स्कूल। मोदी सरकार ने खुद बताया है, सरकारी 18,000 से ज्यादा स्कूल बंद हुए हैं और 8,000 प्राइवेट स्कूल खोले गए हैं। और अगला बोलता है कि हर 2 दिन में एक यूनिवर्सिटी भारत में घोप घोप घोप। फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, फर्क नहीं पड़ता कि आप मतलब भाजपा से हैं या कहीं और से हैं, किसी और पार्टी से, लेकिन अगर आप हक बोलेंगे तो आप टारगेट पर आएंगे। दोस्तों, फिलिस्तीन का समर्थन करने पर बीजेपी नेता की बेटी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर यशस्विनी राजे सिंह को मिली बलात्कार करने की धमकियां, पिता ने कराई है अब दर्ज एफआईआर। वहीं बेरोजगार नल्ला दल की पोल खोलती हुई एक हिंदू बहन ने बताया है, क्योंकि मैं हक बोलती हूं तो मुझे की धमकी, क्या क्या बोलते हैं, आइए बजरंग दल की औकात सुनिए। बजरंग दल वाले सारे मिलके अभी दीपक को मारने के लिए पहुंच गए। अब वो रुद्रपुर भी पहुंच गए हैं। मोहित चोपड़ा जिसने दीपक का समर्थन किया था उसको मारने के लिए, कल को वो मुझे मारने के लिए भी पहुंच जाएंगे। तो ये आतंकवादी तो है। आतंकवाद क्या होता है? जो मेरे अंदर डर पैदा कर रहे। ये सारे भाजपाई संघी बजरंग दल वाले, ये जितने भी है, ये लोग मेरे अंदर डर पैदा कर रहे हैं, तो मेरे लिए वो आतंकवादी होगा। और ये हिंदुत्व का नाम लेके आतंकवाद पैदा कर रहे हैं, तो बिल्कुल मैं उसको उससे कनेक्ट करूंगी। जैसे इस्लामिक आतंकवाद आप लोग बोलते हैं, आप भी धर्म के साथ कनेक्ट कर रहे हैं ना उसको, तो ये भी हिंदू करते हैं, हम सनातनी करते हैं, तो भैया मैं भी उसको उससे कनेक्ट करूंगी। क्योंकि वो जो तुम आतंकवाद हमारे अंदर पैदा कर रहे हो, वो तुम हिंदू नाम से और सनातन नाम से और भगवान नाम से पैदा कर रहे हो। तो ये मैंने कुछ गलत नहीं कहा, जो सच है मैंने वो सच कहा है। अगर कोई बोलता है कि मैंने गलत कहा है तो उसको गलत प्रूफ करके दिखाओ, तो मैं मानूंगी मैं गलत हूँ। देखिए, मेरी लड़ाई जो है, मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं, पहले तो मैं क्लियर कर दूं। पर जो मुझे सच बोलने से रोकेगा, मैं उससे लड़ूंगी, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो। वहीं दोस्तों सुन लिया ना, आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वहीं नरसिंहा लंड सरस्वती का मतलब एक ऐसे ही बकचोदियां चल रही थी बैठे हुए, तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था जो भी बंदा था, बेचारे ने वो भी रिकॉर्ड कर लिया जो रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए था, और वो वायरल भी हो गया, जिसमें नरसिंहा लंड सरस्वती फाफा को गरियाता हुआ रिकॉर्ड हो गया है। एक तरफ योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, और एक गुजराती कहता है एक। उधर भारत के अंदर खतरनाक खेल चल रहा है, मुसलमान मुर्दा है। एसआईआर के जरिए जो ये चल रहा है, इसका मकसद सिर्फ ये है कि मुसलमानों का नाम कटवा देना। फतेहपुर के बीजेपी के एक नेता ने एक बीएलओ को लिस्ट सौंपी और कहा है कि इनमें से मुसलमानों के सारे नाम काट दिए जाएं। अब मुंह से खुद सुन लीजिए। ग्राम पोस्ट खैराई, तहसील खागा, जिला फतेहपुर। हमारे यहाँ हमारे गांव में जो है, तो ये कोई सावित्री देवी है जो जिनका मोबाइल नंबर 63 90 84 91 98 है। ये अपने आप को बीजेपी का जो है तो मंडल अध्यक्ष क्या है जो जिले का बता रही हैं, यहाँ दे गई हैं हमारे बीएलओ साहब को। फार्म 7 इसमें करीब 72 लोगों का नाम है जिनका नाम काटने के लिए, और सारे लोग यहाँ मौजूद हैं और सब मतलब उनका नाम काटने के लिए दे गई हैं। और सब लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट भी दे दिया बीएलओ साहब को। बीएलओ साहब ने उसका वेरिफिकेशन भी कर दिया, सब कुछ हो गया है। उसके बाद अब ये फार्म 7 जो है फिर से कह रहे हैं कि इसको इन लोगों के नाम काट दिया जाए। तो ये हम लोग इससे ये परेशान है कि बताइए दूसरे लोगों को देने से नाम अगर हम लोगों को कट जाएगा तो क्या हम लोग इस देश के रहने वाले नहीं है क्या? हमारे पास क्या कोई कागज़ नहीं है क्या जो हम देंगे? ये जो ये देखिएगा, ये फार्म 7 दे गई है। ये सावित्री देवी है, इनका मोबाइल नंबर है 63 90 84 91 98। हजरात, फिलहाल के अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।